हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वन मोर क्लास। आज की इस क्लास पे मैं सिर्फ आपको टर्म 2 के चैप्टर्स के बारे में बताने वाली हूँ कि टर्म 2 में कौन कौन से एनसीईआरटी के पेजेस है जो आपको स्टडी नहीं करना है। तो चलिए अभी हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3 से, जो कि है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। अब एक ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर जो है, इस इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर में जब आप देखोगे तो ये पोर्शन जो है ये पूरा आने वाला है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये कन्फ्यूजन है कि क्या गैल्वेनिक सेल आएगा या फिर नहीं आएगा, बट गैल्वेनिक सेल क्या है, हमारा क्लास 11th का ही पार्ट है जिसमें से हम काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट्स पहले ही पढ़ चुके हैं। तो इसीलिए गैल्वेनिक सेल जो है ये एक पोर्शन जो है आपको थोड़ा सा पढ़ना ही पड़ेगा, इसीलिए मैं इसको इरेज यहाँ से नहीं कर रही हूँ। ठीक है, उसके बाद में ये जो हमारा इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है ये सभी भी पोर्शन आने वाला है। मतलब जब हमने स्टार्ट किया है ये एनसीईआरटी का पेज, इसमें देखिए ये सभी पोर्शन जो है, ये पूरा पोर्शन जो है आने वाला है। इसमें से कुछ भी डिडक्टेड में पोर्शन में नहीं आएगा। आपको नर्स्ड इक्वेशन के जो है एप्लीकेशंस भी अच्छे से पढ़ने, और इस बार तो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव पेपर है बेटा। तो इस डिस्क्रिप्टिव पेपर में आप सभी को न्यूमेरिकल्स की प्रॉपरली प्रैक्टिस करना है, क्योंकि डेरिवेशन स्मॉल डेरिवेशंस भी आएंगे और साथ में न्यूमेरिकल्स की भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद में आप देखते हो कि आयोनिक सॉल्यूशन में किस तरीके से कंडक्टिविटी की जा सकती है, राइट। ये पूरा पोर्शन जो है ये इसमें आने वाला है। ठीक है, बहुत बार क्या होता है सिलेबस में जो दिया गया है वो उन्होंने एक टॉपिक लिखा है, उसके सब टॉपिक्स नहीं इंक्लूड किए गए हैं, बट हमें सब टॉपिक्स भी पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन जब फ्रेम होते हैं तब उन सभी पोर्शन पे भी क्वेश्चन फ्रेम हो सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हो ये भी चैप्टर जो पेजेस दिख रहा है आपको, ये भी आएगा हमारे इसमें। अब मेनली जो मैं अब यहाँ पर आपको बताऊँ कि मेनली कौन सा पोर्शन जो है वो नहीं आएगा, फैराडेज लॉ और ये सभी के ऊपर न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन जो है वो आने ही वाला है। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस भी आपको पढ़ने वाला है, आने वाला है। तो आप ध्यान से देखिए, ये जो है हमारा बैटरीज जो कि है 3.6.1 दैट इज प्राइमरी बैटरी, और उसके बाद में ये बैटरी वाला पोर्शन जो है ये पोर्शन आपको स्टडी नहीं करना है। इस पोर्शन से रिलेटेड कुछ भी टॉपिक इंक्लूड नहीं किया गया है, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो आप इसमें देखिए ये पूरा पोर्शन जो है आप भी अपने जो है कॉपी में इस तरीके से पेंसिल से कट कर सकते हैं। आप हाइलाइटर मत यूज़ कीजिए, हाइलाइटर मैंने सिर्फ और सिर्फ आपको अच्छे से समझने के लिए किया है, ताकि वो अच्छे से आपको क्लियर हो जाए। उसके बाद में ये जो इंटेक्स्ट क्वेश्चंस जो दिख रहे हैं 3.13, 3.14 एंड 3.15, ये भी क्वेश्चंस आपको नहीं पढ़ने हैं, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो है ये उन्हीं पोर्शन का है जो एग्जाम में आने वाला नहीं है। इसके बाद में हम आते हैं चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स की तरफ। केमिकल काइनेटिक्स में जब आप देखोगे तो देखिए ये पूरा पोर्शन जो है रेट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड, ये पूरा पोर्शन, ये भी एक न्यूमेरिकल बेस्ड पोर्शन है, ये भी आपको अच्छे से पढ़ना है। इसमें कुछ भी पोर्शन जो है आपको लीव नहीं करना है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि ये डिस्क्रिप्टिव काइंड ऑफ पेपर आने वाला है इस बार, तो ये न्यूमेरिकल्स जो है वो आएंगे। और हमेशा याद रखिए बेटा, न्यूमेरिकल्स में जो है स्टेप वाइज मार्किंग होती है ना। जब हम डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तब मैं आपको ज़रूर समझाऊंगी कि स्टेप वाइज प्रैक्टिस किस तरीके से होती है, बिकॉज आई एम ऑल्सो गोइंग फॉर बोर्ड इवैल्यूएशन। तो हमें पता रहता है कि मार्क्स कहाँ कट सकते हैं और कहाँ पर आपको किस स्टेप के लिए मार्क्स मिल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हाफ लाइफ रिएक्शन जो है ये पूरा पोर्शन जो है आपको पढ़ना है। अब आता है हमारा वो पोर्शन जहाँ पर आपको नहीं पढ़ना है, और ये पोर्शन है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ द रेट ऑफ रिएक्शन। ये टेम्परेचर डिपेंडेंस वाला जो रेट ऑफ रिएक्शन जो है ये आपको नहीं पढ़ना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन है, तो बेटा कन्फ्यूज नहीं होना है ना। आपको अगर कुछ भी थोड़ा सा भी डाउट है तो आप सीबीएसई के वेबसाइट पे जो अपलोडेड है, और मैंने डिस्क्रिप्शन में भी उसकी गूगल ड्राइव की लिंक दी है, आप उससे भी जाके थोड़ा सा चेक कर सकते हैं। तो ये जो पोर्शन दिया है टेम्परेचर डिपेंडेंस से रिलेटेड, बिकॉज ये पोर्शन पूरा रिलेट करता है, ये पोर्शन पूरा रिलेट करता है अरेनियस इक्वेशंस के साथ में। तो ये अरेनियस इक्वेशंस वाला जो पोर्शन है ये पूरा जो है डिलीटेड है। इट मीन्स टेम्परेचर डिपेंडेंस के बाद वाला पूरा पोर्शन जो है यहाँ पर डिडक्ट हो चुका है इस चैप्टर में से, राइट। उसके बाद में आपको बात
चलिए इसके बाद में देखते हैं हम यूनिट 5 दैट इज सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री की जब हम बात करें तो सरफेस केमिस्ट्री को वैसे तो 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, एड्सॉर्प्शन, कैटालिसिस और कोलॉइड्स में। तो जिसमें से ये एड्सॉर्प्शन वाला पोर्शन जो है ये कंप्लीट आने वाला है। इसमें इस पोर्शन में क्या है, कुछ आपको टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन दिया गया है, ये पूरा ही पोर्शन आपको पढ़ना है। इसमें कुछ भी हमारा कट शॉर्ट सीबीएसई ने नहीं किया है, राइट। तो हमें पूरा टॉपिक जो है अच्छे से पढ़ना है अप टू एप्लीकेशंस ऑफ एड्सॉर्प्शन। उसके बाद में आप देख सकते हो ये कैटालिसिस वाला पोर्शन जो है पेज नंबर 127 पे। तो पेज नंबर 127 पे जो ये कैटालिसिस वाला जो दिया है, इसी कैटालिसिस पे देखिए ये पूरा पोर्शन जो है कैटालिसिस से रिलेटेड जो भी पोर्शन है ये पूरा इसमें से रिड्यूस किया गया है, जिसके ऊपर इस साल तो कोई भी क्वेश्चन नहीं आने वाला है। और स्टूडेंट्स एक बात मैं और बता दूं, ये जो मैं रिडक्शन इन सिलेबस बता रही हूँ ये सिर्फ और सिर्फ बोर्ड एग्जाम के लिए है। ऐसा कुछ भी मेंस या जेई मेंस या नीट के लिए डिडक्टेड पोर्शन नहीं है। इसके बाद में स्टार्ट होता है हमारा कोलॉइड्स। तो कोलॉइड्स में क्या है, आपको ये सभी जो है सिंपल फ्रेजेस है इसकी, ये सभी आपको पता होना चाहिए, टर्मिनोलॉजीज आपको पता होनी चाहिए ताकि आपको जो है अच्छे से क्लियर हो जाए। उसके बाद में कोलॉइड्स वाला भी पोर्शन आपको पढ़ना है, राइट। कोलॉइड्स वाले पोर्शन में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज से रिलेटेड जो है, आप अगर पीडीएफ फाइल देखते हैं तो पीडीएफ फाइल में दिया हुआ है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो है वो पढ़ना है। स्पेसिफिकली ब्राउनियन मूवमेंट क्या होता है, टिंडल इफेक्ट क्या होता है ना, ये सभी आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, ये सभी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और उसके बाद में ये भी पोर्शन पढ़ेंगे। फिर यहाँ पर ये जो छोटा सा इमल्शन वाला टॉपिक जो दिया है, ये इमल्शन वाला टॉपिक जो है वो हम नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है। और उसके बाद में इमल्शंस के बाद में कोलॉइड्स अराउंड अस जो दिया है, कोलॉइड्स अराउंड अस ये पढ़ना है, सिर्फ इमल्शन वाला टॉपिक हमें नहीं पढ़ना है। तो इस तरीके से चैप्टर 5 हो गया। ये 3 चैप्टर होने के बाद में फिर हमारा टर्म 2 में जो आ रहा है वो है हमारे पास में चैप्टर 8, दैट वन इज कोऑर्डिनेशन, दैट इज डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। जब आप ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट जब आप देखोगे बेटा, तो इसमें देखो ये डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट में ये बिगनिंग वाला पोर्शन तो पूरा ही पढ़ना है। कुछ भी अपने आप को बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं करना है, क्योंकि ट्रेंड्स के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। ये इनऑर्गेनिक का पोर्शन जो है ये थोड़ा सा डिफिकल्ट हमें लग सकता है ना, क्योंकि हमारे ये क्या है, पहली बार हम कुछ ट्रेंड्स पढ़ रहे हैं, डी ब्लॉक के बारे में पहली बार पढ़ रहे हैं। बट ट्रेंड्स मेरे हिसाब से आपको पूरे ही पढ़ने चाहिए, है ना, ये पूरे ट्रेंड्स पढ़ने चाहिए आपको, क्योंकि क्वेश्चंस जो फ्रेम होते हैं, अगर आप बिल्कुल जितना दिया हुआ है बस उतना ही पोर्शन पढ़ेंगे तो फिर आपको थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी होगी। इसीलिए इन ट्रेंड्स को या तो एनसीईआरटी से पढ़िए या फिर एक किसी अच्छे रिफ्रेशर से हम इन पूरे पॉइंट्स को आराम से स्टडी कर सकते हैं। कलर्ड आयंस क्या होता है, कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, इंटरस्टिशियल एलॉय फॉर्मेशन, ये पूरा टॉपिक हमें अच्छे से पढ़ना है डी ब्लॉक में। उसके बाद में आता है ये ऑक्साइड्स एंड ऑक्सो एनायंस ऑफ मेटल्स। ये पोर्शन जो है ये पूरा कंप्लीटली डिलीटेड है, ठीक है। ये पोर्शन डिलीटेड है, ये पोर्शन कंप्लीटली डिलीटेड है। देखिए मैंने यहाँ पर हाइलाइटर इसीलिए यूज़ किया है ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूजन न रहे। उसके बाद में बेटा लैंथेनॉइड्स वाला पोर्शन जो है, देखिए लैंथेनॉइड्स वाला पोर्शन ये आपको अच्छे से पढ़ना है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, उसकी जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है, ये भी आप अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और उसके बाद में एक्टिनाइड से फिर जो है यहाँ से डिलीटेड पोर्शन में आता है। यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, लैंथेनाइड्स हमारे एग्जाम में आने वाला है बट एक्टिनाइड्स जो है वो नहीं आने वाला है। क्लियर हुआ। फिर आते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर और वो है हमारा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। स्टूडेंट्स कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री एंड डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, इन टॉपिक का वेटेज जो है वो है हमारा 9 मार्क्स का, राइट। तो आप इसको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए। फिर आता है हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में बिगनिंग वाली जितनी भी टर्म्स दी है, वर्नर्स थियरी दी है, ये पूरी आपको अच्छे से समझना है ना, बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज है। फिर आप देखोगे यहाँ पर एक पोर्शन आता है 9.4 पे, आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो आइसोमेरिज्म इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स जो है ये पोर्शन आप अपने अपने जो कॉपी में जो है इसको तो पेंसिल से आप टिक मार्क करके रखिए कि आइसोमेरिज्म वाला पोर्शन कुछ भी नहीं आएगा तो आप इसको डिलीट कर सकते हैं। उसके बाद में आता है ये हमारा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोर्शन। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का पोर्शन काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये तो एग्जाम में आने ही वाला है। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है, किस तरीके से
फिर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी क्या होती है ये भी आपको पढ़ना है ना। फिर उसका कलर किस तरीके से बनता है ये भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। और लास्ट में एक छोटा सा टॉपिक है मेटल कार्बोनाइल्स का, तो इन मेटल कार्बोनाइल्स के टॉपिक को सिनर्जी क्या होता है ये भी आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये हुआ हमारा पार्ट 1 का कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तक के। अब हम देखते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में सबसे पहले तो हमारा चैप्टर्स जो स्टार्ट होता है वो होता है अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। अल्डिहाइड कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड, इस चैप्टर में कुछ भी डिलीटेड नहीं है बेटा, एक भी पोर्शन ऐसा नहीं है कि जो डिलीट हुआ है। इसको आपको पूरा ही चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, नथिंग इज डिलीटेड फ्रॉम दिस चैप्टर। फिर हम आते हैं हमारे अमाइंस चैप्टर की तरफ। अमाइंस में ये बिगनिंग वाला पोर्शन अच्छे से पढ़ना है। और देखो ये दोनों चैप्टर का वेटेज मिलाकर 13 मार्क्स का है, बहुत कम पोर्शन है, अच्छे से प्रिपेयर हो सकता है, मार्क्स गेनिंग हो सकता है। ठीक है, तो इसमें हम अमाइंस में ये पूरी प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हैं। काफ़ी इजी पोर्शन है। इसमें से सबसे इम्पोर्टेंट ये होता है कि जो बेसिक कैरेक्टर है अमाइंस का वो होता है। इसके बाद में आप देखोगे कि ये कुछ उसकी प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे। और इसके बाद में आता है ये आपका डाइजोनियम सॉल्ट्स वाला पोर्शन। देखिए डाइजोनियम सॉल्ट्स वाला, तो ये डाइजोनियम सॉल्ट्स वाला पोर्शन जो है ये पूरी तरीके से डिलीटेड है एंड तक के। ठीक है, ये जो है डिलीटेड है एंड तक के, तो आपको इसको भी नहीं पढ़ना है। तो स्टूडेंट आई होप मैंने जो टर्म 2 के चैप्टर्स के रिलेटेड आपको जो भी समझाया है वो आपको अच्छे समझ में आ गया। अगर आपकी कुछ भी क्वेरीज है या फिर अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई पर्टिकुलर टॉपिक अच्छे से समझाऊँ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलना है, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव अ गुड डे अहेड।